30,870 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी कि पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे महाद्वीप तक का सफर। ये किसी स्पेस शटल की नहीं बल्कि भारत की आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 की स्पीड है। हाल ही में डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ये साफ कहा कि हम तकनीकी रूप से तैयार हैं, बस सरकार की हरी झंडी यानी कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अब यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, यह भारत का वो ग्लोबल डेटेरेंस है जो उसे दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जो अपनी जमीन पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं। अग्नि 6 भारत की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी। जहां अग्नि 5 की आधिकारिक रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, तो वहीं अग्नि 6 इस सीमा को तोड़कर 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक ले जाई जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि हल्के पेलोड के साथ में यह क्षमता 14,000 से भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास एक ऐसी ग्लोबल रीच होगी जिससे वो न केवल पूरे एशिया और यूरोप बल्कि उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों तक भी अपनी पहुंच बना सकता है। 55 से 70 टन वजनी ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल इंजन पर आधारित होगी, जिसका अर्थ यह है कि इसे बहुत कम समय के नोटिस पर लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 6 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी MIRV टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री-एंट्री व्हीकल। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी है क्या? होता यूं है कि पारंपरिक मिसाइलों में एक बार में एक ही वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है, लेकिन अग्नि 6 एक साथ 10 से 11 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। जरा सोचिए, एक अकेली मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर अलग अलग दिशाओं में अपने वॉरहेड छोड़ सकती है। ये वॉरहेड्स दुश्मन के अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों पर एक साथ गिरेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे। दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक या दो टारगेट को तो रोक सकता है, लेकिन जब 10 वॉरहेड्स अलग अलग एंगल से एक साथ गिरेंगे तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तकनीक भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अजय बना देती है। इस मिसाइल के डिजाइन से लेकर इसके गाइडेंस तक हमें आत्मनिर्भरता ही देखने को मिलेगी। डीआरडीओ ने अग्नि 6 का डिजाइन फाइनल कर लिया है और अब इसके प्रोटोटाइप पर काम चल रहा है। इस मिसाइल में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये अग्नि 5 की तुलना में हल्की लेकिन ज्यादा मजबूत होगी। और इसकी सटीकता के लिए इसमें रिंग लेजर जायरोस्कोप और भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक का उपयोग किया जाएगा। यानी भारत को अपनी मिसाइल गाइड करने के लिए अमेरिकी जीपीएस पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक साइलेंट किलर है। अब सवाल उठता है कि भारत को आखिर अग्नि 6 की जरूरत क्यों है? भारत की रक्षा नीति नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले हमला न करने पर आधारित है। ऐसे में विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने चीन की चुनौती है। चीन के पास डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अग्नि 6 भारत को उसके बराबर लाकर खड़ा कर देगी, जिससे भारत की ताकत बढ़ेगी। रणनीतिक संतुलन भी जरूरी है। जब दुश्मन को पता हो कि आपकी मारक क्षमता उसके पूरे भूगोल को कवर करती है, तो युद्ध की संभावना अपने आप ही कम हो जाती है। इसके साथ ही अग्नि 6 का एक वेरिएंट K6 मिसाइल के रूप में पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे भारत की जल, थल और नभ से हमला करने की शक्ति पूर्ण हो जाएगी। दरअसल डीआरडीओ चीफ समीर कामत के बयान का मतलब काफी गहरा है। डीआरडीओ के चेयरमैन का यह कहना कि हम तैयार हैं, दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। एक आईसीबीएम का परीक्षण केवल सैन्य सफलता नहीं होती, बल्कि ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल होता है। सरकार को यह तय करना होता है कि वो वैश्विक बिरादरी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किस समय और किस अंदाज में करना चाहती है। भारत पहले ही अग्नि 5 के MIRV टेस्ट यानी कि मिशन दिव्यास्त्र को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। अग्नि 6 उसी सफलता का अगला और भी ज्यादा घातक अध्याय होगा। कुल मिलाकर यह सुरक्षा की नई ऊंचाइयों को हासिल करने जैसा है। अग्नि 6 केवल विनाश का हथियार नहीं है, बल्कि शांति का एक साधन है। इतिहास गवाह है कि ताकतवर देशों पर हमला करने से पहले दुश्मन हिचकिचाता है। 30,870 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ये मिसाइल भारत के आसमान में वो अदृश्य सुरक्षा कवच होगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि भारत के विकास की राह में कोई बाधा ना बन पाए। डीआरडीओ की प्रतिबद्धता आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को पेश करती है जहां हम केवल तकनीक खरीदते नहीं हैं, बल्कि ऐसी तकनीक बनाते हैं जिससे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम चुनौती ना दे सके। अब बस इंतजार उस ग्रीन सिग्नल का है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति की श्रेणी में औपचारिक रूप से स्थापित कर देगा।